और यहाँ पर इस्तेमाल देते हुए फिर से एक बार 25 नंबर की खिलाड़ी और बहुत फ्रंट रो के जो टीम प्लेयर्स है बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसको ब्लॉक करने की कोशिश करेगा और काफी अच्छा प्रयास कर रहा है। यूथ अथॉरिटी के बहुत थैंकफुल है कि उन्होंने ऐसे गेम ऑर्गेनाइज किए जिससे हम अपने टैलेंट को जो है दिखा सकते हैं। हमारे करगिल में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। बिल्कुल सर्विस करनी और इस तरह से सही लाइन से चढ़ आए और उसको उठाने के बाद फिर से चरगोल जोन की टीम कैप्टन काली साड़ी में बहुत ही बेहतरीन अंदाज से जोन टू जोन डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट खेलेगा। तो यहाँ से सिलेक्शन होने के बाद हम इंटर स्टेट खेलने ले जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट ले और डिस्ट्रिक्ट करगिल का कंपटीशन होगा। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल वॉइस ऑफ लद्दाख। प्रेजेंटेशन सेरेमनी भी है, आप लोग पीछे आराम से बैठ जाएं। सांको जोन और द्रास जोन यहाँ ओपनिंग मैच खेलेंगे। इस समय हमारे मेहमान खुसूसी सांको जोन के प्लेयर्स के साथ हाथ मिलाते हुए उनके अपरा चीफ एजुकेशन ऑफिसर करगिल SD नमग्याल, चीफ मेडिकल ऑफिसर करगिल डॉक्टर व्यासक और डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर करगिल मोहम्मद अली, डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज फोर्स ऑफिसर करगिल हाफिज अली और हमारे बहुत बड़ी मौका करने की कोशिश कर रही थी लेकिन वहाँ पे जाने वाली कोशिश कर रहे थे फाइनल को 17 और स्कोर हो गए। अब इस तरह से 17 के मुकाबले फिर से एक बार जो गलत करने की कोशिश कर रही थी आपस में 30 नंबर और वापस आगे रोटेशन में थोड़ी सी भी डिस्टेंस का कोई गुंजाइश नहीं। मोहम्मद अली और मोहम्मद असलम जो कि बहुत ही बेहतरीन नेशनल प्लेयर्स रहे हैं। अल्ताफ हुसैन और मोहम्मद अली 21 मोहम्मद अली 22 मोहम्मद अल्ताफ हुसैन 17 दोनों 17 और इस तरह से सांको जोन और क्लास जोन के बीच में बहुत ही घंटे का मुकाबला चल रहा है। काफी क्लोज स्कोर होने का ये फायदा रहता है कि इतने ज्यादा लोग क्यों नहीं करते और इस तरह से किसी को टक्कर देने की जो हालत है वो हमेशा बनी रहती है। फिर कई बार चल दो टीम का वहाँ पे बहुत दूसरे के बीच तैयार करेंगे अपने हिसाब से 25 नंबर के प्लेयर के साथ फाइनली हुआ इस तरह से 20 नंबर के प्लेयर के साथ आप ब्लॉक कर दिया और उसको प्लेस को इसलिए करने के लिए बहुत बढ़िया मौका मिल गया थे और फिर से एक बार वहाँ प्लेयर कराएंगे सब कुछ सबसे बढ़िया मौका है। 25 नंबर के प्लेयर के साथ और इस तरह से जंप रोल करने की कोशिश कर रही थी लेकिन नेट के ऊपर वाले इसको लगने के बाद और फिर से वापस आए और इस तरह से ग्रास जोन के लिए बढ़िया मौका आ गया। 1896 और मोहम्मद साहब के द्वारा खुद को बहुत पकड़ी गए और इस तरह से सांको जोन के लिए फिर से मौका आ गए थे। पोजीशन का हाथ है रखने की प्लेयर को जरूरत और यहाँ पर इस्तेमाल देते हुए फिर से एक बार 25 नंबर की खिलाड़ी और बहुत फ्रंट रो के जो टीम प्लेयर्स है बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसको ब्लॉक करने की कोशिश करेगा और काफी अच्छा प्रयास कर रहा है और इस तरह से ब्लॉक करने के बाद कई 2 मिनट बॉल करेंगे फिर से एक बढ़िया मौका 24 नंबर का प्लेयर सबको 2 से कम करते हैं और इस तरह से सिंपल सर्विस कर लिए एक लाइन के पीछे से सर्विस करो से 25 नंबर के प्लेयर के लिए बहुत बेहतरीन देने जहाँ पे फिंगर प्रेसिंग करने की कोशिश कर फाइनल हुआ और इस तरह से थोड़ी लंबी शूट कर दी और पे 2 मिनट वहाँ पे उठाए गए फिर से सांको के बहुत बढ़िया मौका है और इस तरह से पीछे की तरफ लपकते हुए जो प्लेयर है बेच मारने का आगे अपना अंदाज और इस तरह से एक 2 मिनट बॉल को कौन सी प्लेस पे कराने की जरूरत है इन चीजों को ध्यान में रखते हुए बहुत ही अच्छे अंदाज से यहाँ पे हमारे
एकदम से शॉट की कोशिश कर रही है कि नीचे उठाने की कोशिश कर रही है फाइनल ये और इस तरह से बहुत ही तेजी से साफ करने की कोशिश कर रहे हैं साफ करना काफी अच्छा आगे बढ़ना हो 23-18 पूरे तीन नंबर की प्लेट द्वारा फिर से बरसातों में बहुत बढ़िया तरीके से शुरुआत में तो आप बड़ी तरीके से सब आ रहा है मतलब जरूर गेम 5-18 साल को दो गेम अपना बनाए रखे कोई नंबर के प्लेयर के द्वारा बहुत अच्छी तरीके से करनी 25 नंबर की प्लेयर द्वारा तो सही अंदाज से लंबी उठाने के बाद अंदर की बात करनी थी शक्ति अच्छे से नहीं कर पाया इस तरह से बहुत सारा वो फ्लॉप हो गई थी काफी के लिए नुकसान हुआ अदरवाइज जो सेट पॉइंट थी वो फाइनल लेफ्ट प्लेयर लंबे से होगा हमारी तारीफ तरह से पहला कर दिया वो सामने जीत गए सामने के टीम अब इसके बाद 10 टीम यहाँ पे एंट्री देंगे 10 टीम जीत के मैच अभी से पहले चल रहे हैं तो रेंजर और बातें हुई बहुत स्किलफुल तरीके से वहाँ पे 7 नंबर के प्लेयर के द्वारा सभी कराई गई लेकिन फायदा नहीं हुआ स्ट्राइकर के लिए कोई चांस हुए नहीं और इस तरह से बॉल फिर से वापस आगे 1-3-2 बिल्कुल सर्विस कर दी और इस तरह से सही लाइन से प्लेयर आए और उसको उठाने के बाद फिर से चरबोल कौन की टीम कैप्टन काली साड़ी में बहुत ही बेहतरीन अंदाज से वो अच्छे विकेट हुई थी यहाँ पे फातिमा निकाल के जो है और इस तरह से बॉल जो है वो साइड लाइन से आगे की दौड़ कर दी जिसका ये फायदा रहा ऐसे बुलबुल के लिए 1 पॉइंट हासिल हो गई 7-5 5-7 काउंट के लिए पाया और सबको बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे दोनों क्योंकि अब दूसरी वाली सेट जो है वो इनके लिए मैच में बने रहने का या टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखाने में ये चीज़ जो है वो तो साबित हो सकती है इसके लिए ज़्यादा मेहनत करेंगे दोनों किस तरीके से चीज़ें अपनाते हैं 141 विकेट जाने के द्वारा फिर से मेहमान डॉक्टर को बात करके और इस तरह से बॉल जाते हुए वालेकुम मैं महरून-निसा सवा पब्लिक स्कूल को रिप्रेजेंट कर रही थी आज के इस अवार्ड्स फंक्शन सेरेमनी में। आज जहाँ पर अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन डे था हम यूथ अथॉरिटी के बहुत थैंकफुल है कि उन्होंने ऐसे गेम ऑर्गेनाइज़ किए जिससे हम अपने टैलेंट को जो है दिखा सकते हैं। हमारे करगिल में टैलेंट की कोई कमी नहीं है तो हम सबको पता है, लेकिन उससे बाहर निकालने की ज़रूरत थी और यूथ अथॉरिटी ने इस चीज़ को बहुत अच्छे से दिखाया और हम बहुत थैंकफुल है। और आजकल के इन्वायरमेंट में गेम्स की बहुत अहमियत है क्योंकि आजकल जो है लोग बहुत सोशली अब्यूज़ हो रहे हैं, बहुत सारे गलत कामों में पड़ रहे हैं जिसकी वजह से यानी उनकी इसका मतलब है उनका मेंटल फिटनेस ठीक नहीं है। स्पोर्ट्स हमें हमारे मेंटल फिटनेस को एज वेल एज फिजिकल फिटनेस को भी ठीक रखने में बहुत हेल्प करता है। थैंक यू। स्टूडेंट्स की बात करें तो स्पोर्ट्स की बात करें तो सर स्टूडेंट्स को कितना फ़ायदा होगा सर इस तरह से टूर्नामेंट रखने से? यहाँ पे पहले इंटर स्कूल हुआ है, इसके बाद आज इंटर जोन का यहाँ पे अंडर 19 का स्टार्ट हुआ है। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट के जितने भी जोन है वो सारे प्लेयर्स सिलेक्शन करके यहाँ पहुँचे हैं और अच्छे फाइट दे रहे हैं। गर्ल्स अंडर 19 वॉलीबॉल, हैंडबॉल, ये फुटबॉल, ऐसे बहुत सारे इवेंट है जो आज यहाँ चल रहा है। तो इसमें हमारे बच्चों का एक तो इनको एक्सपोजर मिलता है जो जोन टू जोन, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट खेलेगा। तो यहाँ से सिलेक्शन होने के बाद हम इंटर स्टेट खेलने ले जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट ले और डिस्ट्रिक्ट करगिल का कंपटीशन होगा। तो इनको यहाँ पे गेम स्पोर्ट्स तो बहुत ज़रूरी है आजकल स्टूडेंट के लिए। पढ़ाई के साथ साथ एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स का भी ये होना चाहिए क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे चीज़ें बच्चों के और हमारे यूथ के अंदर आया है जो बहुत सारे चीज़ें जो इनको ख़राब कर रहा है। तो वाहिद ही एक चीज़ है जो स्पोर्ट्स बिना मेडिसिन के इनको यहाँ से निकाल सकता है।
स्पोर्ट्स काउंसिल न होने की वजह से सर बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं सर। मोहम्मद हसनैन साहब से गुजारिश करते हैं कि यहाँ पे मुमताज काउंसिल होना कितना ज़रूरी है? देखो, जब से लद्दाख यूटी बनी है हमारे बच्चों को बहुत अच्छा प्लेटफार्म मिल रहा है, क्योंकि पहले हमारे यहाँ से सिलेक्शन होने के बाद हमारे जो कश्मीर के जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनसे कंपटीशन होते थे। इसके बाद हमारे बच्चों को मुश्किल से 1 या 2 नेशनल के लिए यहाँ से जाता है। लेकिन आजकल आज की डेट में जब से यूटी बना है लद्दाख से हमारे कम से कम डिस्ट्रिक्ट लेवल और करगिल के बीच में वॉलीबॉल, हैंडबॉल, बाकी एक्टिविटीज़ में बहुत सारे स्टूडेंट जो है नेशनल खेल के आ चुका है। तो स्पोर्ट्स काउंसिल की मैं ये बात करूँगा, सबसे स्पोर्ट्स काउंसिल में हमारे बच्चों को होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी है, पंजाब में है, हर स्टेट में है, तो लद्दाख यूटी में भी होना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे बच्चों को फ़ायदा ये होगा, एक तो बच्चों को हॉस्टल मिलेगा, फ्री एजुकेशन मिलेगा, और फ्री एजुकेशन के साथ साथ यहाँ स्पोर्ट्स कोचिंग मिलेगी। सबसे स्पोर्ट्स कोचिंग मिलना चाहिए इनको सुबह शाम। और इनको बाकी मैं यही कहना चाहूँगा कि जितना हो सके यहाँ स्पोर्ट्स काउंसिल होना चाहिए बच्चों के लिए। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।